बच्चों देखो, आज हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आता है रियल नंबर्स। सबसे पहला चैप्टर जो है रियल नंबर्स है। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद में इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम पहले नंबर्स के बारे में जान लेंगे। देखो, सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर। नेचुरल नंबर्स, जिसमें आपको कैपिटल एन से डिनोट करना है, और ये 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव नंबर्स को इंक्लूड करता है प्लस इन्फिनिटी तक। होल नंबर्स, जिसको हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते, 0 1 2 3 और प्लस इन्फिनिटी तक। दोनों नेचुरल नंबर होल नंबर में क्या डिफरेंस है? बस होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते। अगर हम बोलेंगे 1 होल नंबर है कि नेचुरल नंबर है, तो 1 होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। हम बोलेंगे 0 होल नंबर है कि नेचुरल नंबर, तो 0 इज़ रिप्रेजेंटेड एज होल नंबर्स। ठीक, इसमें मतलब कोई डेसिमल नंबर्स नहीं इंक्लूड होंगे, सारे कंप्लीट नंबर्स आएंगे और वो भी सारे पॉजिटिव नंबर्स। दोनों में सिर्फ 0 का ही डिफरेंस है। दूसरा है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते। इंटीजर्स में क्या होता है? 0 से 1 2 3 4 तो आते ही इंक्लूड होते ही हैं प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें माइनस या नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं माइनस इन्फिनिटी तक। इसमें नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूडेड है, होल नंबर्स भी इंक्लूडेड है, और साथ ही साथ इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स भी हैं, होल नंबर 0 से भी स्टार्टेड है, और नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड है। बस इसमें डेसिमल नंबर्स इसमें काउंट नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है फोर्थ, रैशनल नंबर्स, जिसको हम क्यू से, कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे। रैशनल नंबर्स जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू, पी मतलब न्यूमरेटर, क्यू मतलब डिनोमिनेटर। बस शर्त ये होती है इसमें कि जो क्यू है या डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है 3/5 रैशनल नंबर है, -2/7 रैशनल नंबर्स है, एंड सो ऑन, ऐसे हो सकते। अब इसमें एक चीज़ नोट करने लायक है कि देखो, रैशनल नंबर्स कैन बी नेगेटिव। जैसे यहाँ पे दिख रहा है -2/7, ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर्स नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शंस की बात करें तो फ्रैक्शंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। ये मेन डिफरेंस बिटवीन है रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस के बीच में। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और इसको समझना है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ है इर्रेशनल नंबर्स। ये इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर्स जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते पी बाई क्यू के फॉर्म में। अब कैसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते? इसका मतलब है कि ये इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है, या इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कभी टर्मिनेट होता ही नहीं है। इसको कभी भी हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होते ही जाएंगे, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं देंगे, इसलिए ये इर्रेशनल कैटेगरी में आते हैं। जैसे पाई हो गया, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब 22/7 को कभी डिवाइड करेंगे तो कभी भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा ही नहीं, या रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं देगा। √2 की वैल्यू, इसको भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे आगे वीडियो में। √3 या 1.01001, ये सारे क्या नंबर्स है? ये ऐसा नंबर है कि ये कभी टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है या कभी रिमाइंडर देगा ही नहीं। इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कभी आते ही जाएंगे, या कभी टर्मिनेट नहीं होगा, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में रखे गए हैं। ठीक, उसके बाद सिंपल है ऑड नंबर्स, जो सब लोग पहले से जानते, विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स रिमाइंडर इज़ नॉट 0। या बोल सकते हैं कि जो पूरी तरीके से कंप्लीटली डिविजिबल 2 से होता ही नहीं है। अगर हम डिवाइड करें तो हो सकता है डेसिमल में आए कुछ, लेकिन कंप्लीटली डिविजिबल ये नहीं होते, जिसमें रिमाइंडर हमको 0 नहीं मिलता है, उसको हम ऑड नंबर की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इवन नंबर्स, विच कैन बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, दैट इज रिमाइंडर इज 0। जिसको 2 से हम कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें रिमाइंडर 0 आने की पॉसिबिलिटी है या 0 आता ही है, उसको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर्स। क्या है? अब प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, या दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स का मतलब है ये ऐसे नंबर है जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, या सिर्फ 2 नंबर से ही डिवाइड हो सकते हैं। एक 1 तो सभी का फैक्टर होता है, सबको पता है, एंड द नंबर इटसेल्फ, जो भी नंबर है वो खुद के टेबल में ही आएगा और 1 के टेबल में ही आएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिससे ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। जैसे हो गया 2, हो गया 3, 5, 7, ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो खुद ही के टेबल में आते हैं, और 1 के टेबल में तो सारे ही नंबर्स आते हैं। तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जैसे 7 है तो 7 1 से तो डिवाइड होगा ही और खुद से भी डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं।
नाउ कंपोजिट नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है वो कहलाते कंपोजिट नंबर्स। जैसे 4 का फैक्टर है 1, नंबर इटसेल्फ मतलब 4, ये खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, और एक और फैक्टर है 2, क्योंकि ये 2 के टेबल में भी आता है इसलिए ये कंपोजिट नंबर होगा। 6 1 से तो होगा, 6 से भी होगा, 2 से भी होगा और 3 से भी होगा, इसलिए इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, उससे ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सकता है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। 8 भी अगेन 1, 8, 2, 4 इन नंबर से वो डिवाइड हो सकता है। 9 ऑड नंबर तो है, साथ में कंपोजिट नंबर भी है, तो कंपोजिट नंबर ऑड भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं। इसकी डेफिनेशन सिर्फ यही है कि इसके 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर्स होते, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोप्राइम नंबर्स। 2 नेचुरल नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स मतलब ऐसे 2 नेचुरल नंबर्स कोप्राइम हो सकते जिनका HCF 1 होता है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है 1 ही ऐसा नंबर है, बड़ा सा बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को टोटली डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, इसलिए इनका HCF 1 माना जाएगा। तो यहाँ पर जैसे 1 और 2 है तो 1 के टेबल में तो आता है और 2 भी 1 के टेबल में आ जाता है, इसलिए 1 ही ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। ऐसा कोई अदर नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर पाए। 1 और 3 अगेन 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 3 भी 1 के टेबल में आ जाता है, तो ये भी कोप्राइम नंबर्स हो गए। 3 और 4 ये दोनों तो कंसेक्यूटिव नंबर्स है, और कंसेक्यूटिव नंबर्स डेफिनेटली इन दोनों के बीच में 1 का तो डिफरेंस है ही, और 1 ही ऐसा नंबर है जो 3 को भी डिवाइड कर सकता है और 4 को भी डिवाइड कर सकता है। 3 और 10 ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले नंबर्स, लेकिन फिर भी कंसेक्यूटिव के अलावा भी बहुत से नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जो कोप्राइम की कैटेगरी में आ सकते हैं। आपको देख के समझना है कि दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी बड़ा फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो वो कोप्राइम नंबर्स कहलाएंगे। तो 3 भी 1 के टेबल में आता है और 10 भी 1 के टेबल में आता है। ये दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। 2 के टेबल में 3 आता नहीं है, 2 के टेबल में 5, 2 कंप्लीटली 10 को डिवाइड कर देता है 5 टाइम्स में, तो 2 भी इन दोनों का कोप्राइम नंबर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होना चाहिए, इसलिए ये कोप्राइम नंबर्स है। नेक्स्ट है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स ऐसे कंप्लीट सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स कैपिटल R से रिप्रेजेंट करना है। रियल नंबर्स अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ किए जाए तो हम नॉर्मली नंबर लाइन पे 0, 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर रियल नंबर्स रिप्रेजेंट करना है तो जैसे √2 है तो √2 कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो √2 तो इरेशनल नंबर है। लेकिन इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं या आने वाली वीडियोस में जब कैलकुलेट करना सीखेंगे तो इसकी वैल्यू होती 1.414 जो कि 2 से कम है, इसलिए 1 और 2 के पहले या बीच में आता है। 2 के बाद इसको हम नंबर लाइन पे नहीं पुट कर सकते। ऐसे ही नंबर लाइन पे 0 है, -1 है, -2 और बहुत सारे इनके बीच में भी इरेशनल नंबर्स हो सकते, लेकिन इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, ये आने वाले वीडियोज़ में हम सीखेंगे। ओके।